आज है 4 मई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब माफिया दिखते हैं व्हीलचेयर पर। मऊ में सीएम योगी बोले, यूपी में अब कानून व्यवस्था का राज। यूपी में अब वो दौर नहीं जब माफिया का राज चलता था, अब प्रदेश में कानून का राज चलता है। भाजपा सरकार ने माफियाओं को व्हीलचेयर पर बैठाने का काम किया। सरकार विकास के साथ अपराध पर अंकुश लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये बातें बुधवार को मऊ के जीवन राम इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। निकाय चुनाव में नगर पालिका मऊ भाजपा के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। 5 मई तक बरेली एयरपोर्ट से सभी उड़ानें निरस्त। बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर इलेक्ट्रिक वर्क के चलते बुधवार को उड़ान निरस्त होने से यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। एयरपोर्ट के अधीन रनवे पर मरम्मत कार्य की जानकारी देने पर यात्री शांत हुए। उन्हें पूरा किराया वापस करने, यात्रा तिथि रीशेड्यूल करने का विकल्प दिया गया। एयरपोर्ट निदेशक ने 5 मई तक फ्लाइट निरस्त होने की बात कही। संत कबीरनगर में बोले सीएम योगी, वो युवाओं को देते थे तमंचा, हम दे रहे हैं टैबलेट। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा में कहा कि स्मार्ट व सेफ सिटी के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। सरकार ने व्यापारियों के हित में कई कदम उठाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर 10 लाख तक के बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई। पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए की ऋण की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में तमंचे का जोर था, भाजपा सरकार आने के बाद युवाओं को टैबलेट दिया जा रहा है। 192 एकड़ जमीन पर स्थापित होंगी 100 औद्योगिक इकाइयां, इसी माह निकालेगा टेंडर। औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने विवादों में पड़ी 192 एकड़ भूखंड का रास्ता साफ होने के बाद इसके आवंटन की तैयारी शुरू कर दी। सेक्टर 13 और 15 में होने की वजह से इन भूखंडों की डिमांड ज्यादा है। इन भूखंडों पर करीब छोटे बड़े 100 यूनिट स्थापित होंगी। इससे करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। गीरा इसी माह इसके लिए टेंडर जारी करेगा। खेत में तालाब खुदवाने पर यूपी सरकार देगी 50% की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए यूपी खेत तालाब योजना चलाती है। इस योजना के तहत अगर किसान अपने खेत में ही तालाब खुदवाते हैं तो ऐसे में राज्य सरकार 50% की सब्सिडी देती है। सरकार की तरफ से ये पैसा 3 किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि तालाब की 2 श्रेणी निर्धारित की गई। अगर छोटे तालाब खुदवाते हैं जिसकी अधिकतम लगभग 1,05,000 निर्धारित की गई है, ऐसे में 52,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बड़े तालाब खुदवाने पर जिसकी लागत 2,28,000 रुपए है, उस किसान को 1,14,200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। विश्वविद्यालयों में नौकरी पाना होगा आसान। यूजीसी ने लॉन्च किया सीयू चयन पोर्टल। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऑनलाइन पोर्टल सीयू चयन लॉन्च किया है और घोषणा की कि भविष्य की सभी भर्तियां इनके माध्यम से होंगी। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि पोर्टल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की लिस्ट के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि पोर्टल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। जिला जज रैंक के 52, अपर जिला जज के 12 न्यायिक अधिकारियों के तबादले। हाईकोर्ट ने बुधवार को जिला जज रैंक के 52 और अपर जिला जज रैंक के 12 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इसकी अधिसूचना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक राजीव भारती ने जारी की। रायबरेली के जिला जज अब्दुल शाहिद को प्रतापगढ़ का जिला जज बनाया गया। फैमिली कोर्ट चंदौली के प्रधान न्यायाधीश राजीव कुमार पांडे को इसी पद पर रामपुर भेजा गया। फैमिली कोर्ट गाजियाबाद के प्रधान न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह को इसी पद पर लखनऊ भेजा गया है। बरेली सितारगंज हाईवे बनेगा 4 लेन, नैनीताल तक सफर होगा आसान। बरेली सितारगंज हाईवे को 2 लेन से 4 लेन के लिए किए जाने का रास्ता साफ हो गया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सहमति दी। अब पेड़ काटे जा सकेंगे और सड़क भी बनेगी। फिलहाल सड़क 10 मीटर चौड़ी है, जो 4 लेन होने पर 18 मीटर चौड़ी हो जाएगी। बता दें कि मार्ग बनने से उत्तराखंड से भी जुड़ाव बढ़ेगा, तो बरेली, पीलीभीत और उधम सिंह नगर को भी फायदा होगा, क्योंकि 70.8 किलोमीटर लंबे हाईवे में 27.75 किलोमीटर हिस्सा बरेली में, 12.40 किलोमीटर उधम सिंह नगर में और 30.650 किलोमीटर हिस्सा पीलीभीत में है। नियम तोड़ने पर चालान कटता है बाइक वाले का, जुर्माने का संदेश जाता है कार वाले को। चालान होता है बाइक का और मैसेज पहुंचता है कार मालिक के पास। कई लोगों के मोबाइल फोन पर ऐसे संदेश आए होंगे। मैसेज पढ़कर हैरत में पड़े ऐसे कई लोगों की शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस जांच करने की जगह चालान के आंकड़ों को बढ़ाने में ही खुश है, जबकि इस तरह के मामलों की तह तक जाने में असली खेल सामने आ जाएगा।
बीजेपी है अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी। प्रयागराज में विपक्ष पर गरजे केशव मौर्य, बोले तेहरा के बाद दिखेगी पूरी पिक्चर। यूपी निकाय चुनाव में प्रयागराज में भाजपा के मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां कैंप कर रहे थे। एक चुनावी जनसभा में केशव विपक्ष पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि भाजपा अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी है। लूकरगंज मैदान पर आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि 2017 के बादल यूपी की तस्वीर बदली है। जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ पिक्चर थी। 13 मई को निकाय चुनाव की जनगणना के बाद पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। निकाय चुनाव के बीच अखिलेश यादव को आई याद मायावती, बीएसपी पर किया बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और लोगों को चुनाव में बसपा से सावधान रहने के लिए कहा। सहारनपुर में नगर निगम के सपा महापौर उम्मीदवार नूर हसन मलिक के समर्थन में रोड शो के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर भाजपा से मिली है और चुनाव में बसपा से सावधान रहना है। यूपी के पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक बने। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशकों की एक बैठक लखनऊ की एक 5 सितारा होटल में हुई। इसमें सर्वसम्मति से पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी को संघ में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएस चौहान को डायरेक्टर पैनल में शामिल किया। लखनऊ में हुई बैठक में यूपीसीए के अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया ने ऑनलाइन रहते हुए बैठक की अध्यक्षता की। दिन निकलते ही जगत फार्म मार्केट में चला प्राधिकरण का पीला पंजा। 2 दर्जन से ज्यादा अवैध दुकानें ध्वस्त। बुधवार को दिन निकलते ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े बाजार जगत फार्म में अवैध रेहड़ी पटरी को दिन निकलते ही तोड़ दिया गया। प्राधिकरण की टीम अपने साथ अवैध रेहड़ी और पटरी को भी उठाकर ले गई। ग्रेटर नोएडा के गामा 1 में सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। दिन निकलते ही अवैध दुकानें लगती हैं। सूचना मिलने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम पहुंची और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दफ्तर पहुंचे लोग, ऋतु माहेश्वरी ने अफसरों को लगाई फटकार। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ग्रेटर नोएडा में संपत्ति के हस्तांतरण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों और कागजातों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आवेदक को दफ्तर बुलाने पर सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कड़ी नाराजगी जताई। इसे संपत्ति से जुड़े विभागों की तरफ से अनिवार्य प्रक्रिया बताने पर सीईओ ने इसे खत्म करने पर 1 सप्ताह में फिजिबिलिटी रिपोर्ट देने को कहा। दफ्तर पहुंचे लोग, ऋतु माहेश्वरी ने अफसरों को फटकार लगाई। पहले खरीदे जमीन फिर करे आवंटन। नोएडा ग्रेनो यमुना प्राधिकरण को लेकर शासन ने अपनाया सख्त रुख। बिना खरीदे जमीन आवंटन मामलों के सामने आने पर शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। शासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से कहा कि वो पहले जमीन खरीदें, उसके बाद योजना लाएं। योजना निकालकर आवेदकों को जमीन आवंटित कर दी जाती है, लेकिन बाद में जमीन खरीदने में समय लगता है और आवंटी परेशान रहता है। पीलीभीत में सपा को बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा। पीलीभीत में निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे हेमराज वर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बुधवार को लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी, अलग अलग। अब 12 मई को सुनवाई। ज्ञान वापस से जुड़े 2 मामलों की सुनवाई अब 12 मई को होगी। पहला 4 महिलाओं सीता शाहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से दाखिल ज्ञान वापस से जुड़े 7 मामलों को एक साथ सुनवाई से संबंधित है। इस मामले में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अन्य अदालतों में लंबित वादों को तलब किया। अब इसमें यह विचार होना है कि सभी मामले एक साथ सुने जाने योग्य हैं या नहीं। लखनऊ में बारिश की वजह से मैच रद्द। 19.2 ओवर के बाद नहीं हुआ खेल। दोनों टीम्स को 1-1 अंक। लखनऊ में बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। दोनों टीम्स को 1-1 अंक मिला। बारिश के चलते ये मैच दोपहर 3:30 की बजाय 3:45 से शुरू हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए। आयुष बदोनी ने अर्धशतक लगाया, लेकिन बारिश की वजह से लखनऊ की पारी पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद बारिश लगातार होती रही और अंत में अंपायर्स को मैच रद्द करना पड़ा। अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं, किया पक्षपात। सपा मुखिया पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुसलमानों से पक्षपात करने का आरोप लगाया। मौलाना ने कहा कि सपा अब मुसलमानों के रहने की जगह नहीं रही। जब तक मुलायम सिंह यादव नेतृत्व कर रहे थे उस वक्त तक सपा में मुसलमानों की गुंजाइश थी, वो मुसलमानों के हितैषी थे, मगर जब से उनके बेटे अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली उसके बाद मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं को हाशिए पर कर दिया गया। गोरखपुर में कटेगा चालान। गोरखपुर शहर के भीतर ऑटो वालों की मनमानी अब नहीं चलने पाएगी, पुलिस उस पर ब्रेक लगाएगी। ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और फूहड़ गाने बजाने पर अभियान चलाकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। ओवरलोड ऑटो, गाना सुनवाता है लाल घाघरा, खबर का संज्ञान लेते हुए एसपी यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने कार्रवाई का निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि 4 मई को नगर निकाय चुनाव खत्म होने के बाद सघन अभियान चलाया जाएगा। स्कूल से कोरोना काल की फीस कब वापस होगी? सक्रिय हुई जिला स्तरीय कमेटीज, प्रबंधकों को नोटिस। कोरोना काल में बढ़ाई गई फीस वापस करने में स्कूल द्वारा की जा रही आनाकानी स्कूल प्रबंधकों पर बहुत जल्द भारी पड़ने वाली है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अभिभावकों से मिली शिकायतों के बाद शासनादेश के आधार पर बनी जिला स्तरीय कमेटीज की ओर से शिकायत वाले स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया। प्रदेश में अब तक 47 जिलों में जिला कमेटीज ने मिली शिकायतों के आधार पर स्कूल को नोटिस भेजा है। 8 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में वृद्धि बढ़कर हुई 41.76%। लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया, उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसका लाभ 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा। इसके लिए आईबीए द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी आदेश के तहत इस बार डीए स्लैब 596 रिकॉर्ड किया गया। आसमान से जमकर गिरे ओले, घरों के आंगन में लगा बर्फ का ढेर, बारिश ने तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड। बिजनौर जिले में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बुधवार को बारिश के साथ जमकर ओले भी पड़े। ओले पड़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं शहर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत को अब नहीं मिल रही रूसी तेल पर भारी छूट, ये देश बना वजह। भारत पिछले साल से ही रूसी तेल को भारी छूट पर खरीदता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय में रूसी कच्चे तेल पर भारत को भारी छूट में गिरावट आई। मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा, तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। किसानों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज, फटाफट निपटा लें 3 जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। योजना की 14वीं किश्त का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। वहीं किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना जरूरी है। चूंकि योजना में अब सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है, इसके लिए सभी पंचायतों में किसान सलाहकार और कृषि सलाहकार लाभुकों के घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।